हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू। आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज से हम क्लास 7 RS अग्रवाल CBSE बोर्ड एक्सरसाइज 1A के क्वेश्चन नंबर 6 से आपको बताएंगे। ओके बेटा, देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है सब्ट्रैक्ट -134 फ्रॉम द सम ऑफ 38 एंड -87। ओके बेटा, बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो कह रहा है -134 को सब्ट्रैक्ट करिए 38 और -87 के सम के। यानी पहला स्टेप क्या होगा, हमें इन दोनों को प्लस करना है। जो भी आंसर आएगा उस आंसर से सब्ट्रैक्ट करना है -134 को। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है, देख लो सोल्यूशन। स्टेप 1, ठीक है, 2 स्टेप का क्वेश्चन ही है। स्टेप 1 उसमें क्या होगा, स्टेप 1 है कि इन दोनों को हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। चलिए कर लेते हैं। 38 एंड -87 को हमें क्या करना है बेटा, प्लस करना है। ओके, देखो 38 एंड की जगह पर प्लस का साइन लगाएंगे, फिर लिखेंगे -87। अब कुछ बच्चे सोचेंगे सर आपने यहाँ पे ब्रैकेट क्यों लगा दिया, ऊपर तो -87 ब्रैकेट में नहीं लिखा है, नीचे आपने ब्रैकेट लगा दिया। तो बेटा ब्रैकेट मैंने इसलिए लगा दिया ताकि ये दोनों साइन थोड़ा सा अलग अलग दिखें। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, दोनों साइन लगातार हैं। प्लस और माइनस पहली वीडियो में बताया था इस एक्सरसाइज की, प्लस और माइनस क्या होता है बेटा, माइनस होता है। ठीक है, आपको याद होना चाहिए, बार बार यहाँ पे मैं रूल नहीं लिखने वाला। ठीक है, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। 38 -87, क्योंकि यहाँ पे साइन लगातार है इस वजह से प्लस माइनस माइनस होता तो है, लेकिन यहाँ पे हमने लिख दिया है। अब 38 -87, 38 में से 87 को माइनस करना है, ये तो इम्पॉसिबल वाली बात है। तो हम क्या करेंगे, 87 में से 38 को माइनस करेंगे, लेकिन जो भी साइन आएगा वो नेगेटिव में आएगा। ठीक है, ये भी आप जानते हो। चलिए कर लेते हैं। 38 में से 87 को माइनस करना इम्पॉसिबल वाली बात है, तो हम बड़े नंबर में से छोटा नंबर ही माइनस करेंगे, लेकिन जो भी आंसर आएगा उसको माइनस साइन के साथ लिख देंगे। 87 में से 38 को माइनस कर लेते हैं। चलिए ठीक है, 7 में से 8 तो माइनस होगा नहीं, बोरो लेगा, ये हो जाएगा 17 और ये हो जाएगा आपका 7। 17 में से 8 को माइनस करेंगे आएगा 9, 7 में से 3 को माइनस करेंगे आएगा 4। क्लियर है, आंसर कितना हुआ यहाँ पे 49 आया, लेकिन आंसर आएगा नेगेटिव में, ये मैं आपको बता चुका हूँ। स्टेप 1 तो ये हो गया। अब स्टेप 2 इधर देख लीजिए। स्टेप 2 क्लियर है बेटा। देखो क्या कह रहा था, -134 को सब्ट्रैक्ट करना है इन दोनों के सम के। इन दोनों का सम कितना आया है, -49 आया है। ठीक है, इन दोनों का सम कितना है, यहाँ पे थोड़ा छोटा सा लिख लो, -49। तो -134 को सब्ट्रैक्ट करना है -49 से, तो -49 को आप बाद में लिखोगे, मतलब -49 को पहले लिखोगे। नहीं समझ में मेरी बात, -134 को सब्ट्रैक्ट करना है इन दोनों के सम के, तो इन दोनों का सम कितना है, 38 और -87 का -49 आया है। तो -49 को आप पहले लिखोगे, क्योंकि सब्ट्रैक्ट करना है तो एक साइन आप अपनी तरफ से लगाओगे, फिर ये वाला -134 लिखोगे। क्लियर है, माइनस माइनस मिलकर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये तो आप जानते हो, पहली वीडियो में बताया था। प्लस माइनस क्या होता है, -134 में से 49 को माइनस कर दो। यहाँ पे माइनस लिखेंगे नहीं, माइनस करेंगे। क्यों, क्योंकि साइन यहाँ पर लगातार नहीं है, प्लस और माइनस के बीच में 49 लिखा है। तो अगर ऐसा होता है कि साइन लगातार ना हो तो हम ऑपरेशन करते हैं, साइन लिखते नहीं हैं। जैसे माइनस और प्लस माइनस होता है, तो 134 में से आप 49 को माइनस कर दोगे। बोरो ले लीजिए, ये आपका 14 हो जाएगा, ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका 12 हो जाएगा। ठीक है, 14 में से 9 जाएगा, बचेगा 5, 12 में से 4 जाएगा, बचेगा 8। आंसर कितना आया, 85। साइन किसका लगेगा, जो ज़्यादा पावरफुल होगा। 134 और 49 में ज़्यादा बड़ा कौन है, 134 है। 134 के आगे प्लस लगाए तो ये आंसर भी आपका क्या आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा। क्लियर है बेटा, अच्छे से, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं। तो आपका फाइनल आंसर कितना होगा, +85। चाहे +85 का हो चाहे 85 का हो, बात सेम है, ये तो मैं आपको बता ही चुका हूँ। ठीक है, चलो फिर इन द ब्लैंक्स देखो स्टूडेंट, यह है बहुत आसान, समझिएगा स्टूडेंट। इस क्वेश्चन को करने के कई तरीके हैं, लेकिन मैं आपको सबसे छोटा तरीका बताऊंगा जो कि आपकी बुक में दिया हुआ है। ठीक है, इसको हम यहाँ पे x रख के भी कर सकते हैं, लेकिन कोई मतलब नहीं, बहुत बड़ा जाएगा। ठीक है, वो वाला मेथड कोई भी बच्चे इस्तेमाल ना करिएगा,
जो ज़्यादा होशियार बनना चाहेंगे कि सर हमको तो लीनियर इक्वेशन आती है, हमने ICSE बोर्ड की किताब में पढ़ रखा है क्लास 7th में या क्लास 6th में, तो हम जो है उससे करेंगे। तो बेटा इतना दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, जो आपका सबसे शॉर्ट मेथड है उसको इस्तेमाल करिए, एग्ज़ाम में टाइम बचेगा। ठीक है, देखो शॉर्ट मेथड क्या है, यहाँ पे आपकी इस्तेमाल हुई है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव स्पेलिंग पे अगर गलत हो तो उसको इग्नोर करिएगा। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है ज़रा देख लीजिए। अगर कहीं पे लिखा है ओवर एडिशन, क्योंकि यहाँ पे एडिशन की बात हो रही, तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन की बात करेंगे, यानी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एडिशन के लिए। ठीक है, क्या होती है ज़रा देख लो। हमेशा 3 गिनती के लिए ये एप्लीकेबल होती है, या 3 वेरिएबल के लिए, कुछ भी कह सकते हो। a प्लस बी का जो सम होगा प्लस सी, वो बराबर होगा a प्लस बी प्लस सी। दोनों में फ़र्क है, दोनों एक चीज़ नहीं है, ये बात ध्यान रखिएगा। पहले स्टेप में क्या किया है हमने, a प्लस बी को जोड़ा है, जो आंसर आएगा उसमें c को जोड़ा है। ये सारी चीज़ बराबर होगी किसके, b प्लस सी को जोड़ेंगे, जो आंसर आएगा उसमें a को जोड़ेंगे। यही सेम चीज़ ऊपर लिखी गई है। देखो पहले ब्रैकेट में ये लिखा है -13 प्लस 27, तो a की जगह पर -13 है, b की जगह पर 27 है। फिर प्लस c की जगह पर -4 है, इज इक्वल टू, इधर साइड क्या लिखा है, पहले a लिखा है, देखो ये अकेला है, b और c को जोड़ा गया है, तो b की जगह पर अगर 27 है तो c की जगह पर क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा। समझ में आ रही मेरी बात कि नहीं? देखो क्या है, a की जगह पर यहाँ -13 है, b की जगह पर 27 है, c की जगह पर -4 है। ये वाली प्रॉपर्टी का इस्तेमाल हुआ है। तो जाहिर सी बात है आखिरी ब्रैकेट में क्या होगा, c होगा, c की जगह पर -4 है, तो यहाँ पे आप -4 रख दोगे। क्लियर है ना, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। इसको कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन। ये 3 गिनती के लिए अप्लाई होती है। अगर 2 गिनती के लिए अप्लाई होती है, जैसे a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए होता, तो उसको कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। उसका भी एग्जाम्पल है आगे। यहाँ पे देखिए सेम एग्जाम्पल होगा। ये कौन सी है, ये आपका a प्लस बी प्लस सी। देखो b प्लस सी ब्रैकेट में है, a अकेला लिखा है। दूसरी बार क्या लिखा है, a प्लस बी को ब्रैकेट में कर दिया गया और फिर प्लस सी कर दिया गया। ठीक है, तो देखो a की जगह पर -26 है, b की जगह पर -49 है, c की जगह पर -83 है। यहाँ पे क्या है, a की जगह पर -26 है, b की जगह पर -49 है, c की जगह पर यहाँ क्या होगा, -83 होगा। यहाँ पे लिख दो -83। क्लियर है बेटा? इन दोनों ही एग्जाम्पल में या क्वेश्चन नंबर 7 के दोनों ही पार्ट में, फर्स्ट और सेकंड में, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन का इस्तेमाल हुआ है। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। ये देखिए, ये भी सेम चीज़ है, आपको समझ में आ ही रहा होगा। ठीक है, देखो यहाँ पे हुआ है a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए, इसका इस्तेमाल हुआ है। इसको कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन। ठीक है ना, इसको क्या कहते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ओवर एडिशन। कि 2 वेरिएबल का सम a प्लस बी बराबर होगा b प्लस ए के। दोनों सेम चीज़ है, बस आगे पीछे करके लिख दिया गया है। a की जगह पर 53 है, b की जगह पर -37 है। यहाँ पे देखो b की जगह पर -37 है, तो यहाँ पे a ही आएगा पलट के। a की जगह पर क्या था, यहाँ पे 53 था, तो यहाँ पे 53 लिख दो। क्लियर है बेटा? अच्छे से, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। यहाँ पर भी देखिए सेम चीज़, a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए होगा, a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए होगा। a की जगह पर -68 है, b की जगह पर -76 है, तो यहाँ पर b आएगा, b की जगह पर क्या होगा, -76। ठीक है, और a की जगह पर क्या होगा, -68, तो यहाँ पे -76 आ जाएगा। क्लियर है बेटा? अच्छे से। अब देखो -72 प्लस क्या करेंगे कि फिर से -72 आ जाए। तो देखो बेटा, अगर आपको कोई एक नंबर दिया है और उसमें कोई सा नंबर जोड़ने के बाद आपका वो पहले वाला नंबर ही आ रहा है, तो आंख बंद करके आप इस डैश में क्या लिख सकते हो, 0 लिख सकते हो। जैसे मैं आपसे एग्जांपल के लिए कहूं कि बेटा आपके पास 5 चॉकलेट हैं, 5 चॉकलेट हैं। ठीक है, मैं आपको कितनी और चॉकलेट दूं कि आपके पास 5 चॉकलेट रहें? आप कहेंगे सर ये क्या है, हमारे पास शुरू में 5 चॉकलेट थी और आप हमको कितनी चॉकलेट देंगे कि हमारे पास 5 ही चॉकलेट रहे? तो हम कहेंगे यस बेटा, मैंने यही कहा है।
तो कहेंगे सर आप ऐसा करिए, आप हम लोग को बेवकूफ़ ना बनाइए, आप हमें कोई सी भी चॉकलेट न दीजिए, तो हमारे पास 5 ही चॉकलेट रहेगी। तो कहने का मतलब है कि आपके पास 5 चॉकलेट थी और मैंने आपको कुछ अमाउंट ऑफ चॉकलेट दिया, उसके बाद भी आपके पास 5 ही चॉकलेट है, यानी मैंने आपको 0 चॉकलेट दिया है, यानी आपको चॉकलेट दिया ही नहीं है। तो वही चीज़ यहाँ पे भी है, -22 में ऐसा क्या जोड़ेंगे कि -22 ही रहेगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, 0 आ जाएगा। क्लियर है? ये बहुत आसान है, इसको देख लो ज़रा। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, ये तो आपको रूल में बता के आया हूँ। तो आंसर कितना आ जाएगा, +83 आ जाएगा। क्लियर है अच्छे से, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। ये वाला देख लो। अब देखो -60 माइनस फिर आपका डैश है, यहाँ पे डैश होगा, इज इक्वल टू -59। इसको थोड़ा सा देख लो, ये अच्छा क्वेश्चन है आसान ये भी। इस डैश की जगह पे आप x मान लोगे, क्या मान लोगे, x क्यों माना है, आप कुछ भी मान सकते हो, ABCDEFGH, A से लेकर Z तक आप कुछ भी मान सकते हो, ठीक है। इसको शिफ्ट करके ही निकालेंगे तो आसानी रहेगी। अब देखो -60, x को जब आप शिफ्ट करोगे, शिफ्ट करने का मतलब है कि ये वाली जो चीज़ है ये इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड में दी है, तो इसको आप LHS कहते हैं, लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। और -59 जो है वो इक्वल टू के राइट हैंड साइड में दिया, तो इसको आप कहेंगे RHS, राइट हैंड साइड। तो शिफ्टिंग का मैं आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बता दूं। जब भी हम किसी चीज़ को लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में शिफ्ट करते हैं या राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करते हैं, तो अपने साइन को वो चेंज कर लेती है। जैसे x को देखो, x यहाँ पे माइनस में है, लेकिन जब आप इसको राइट हैंड साइड में शिफ्ट करोगे तो x किस में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, ठीक है। वैसे यहाँ पे भी देखिए -59 राइट हैंड साइड में, 1 मिनट, 59 राइट हैंड साइड में माइनस में है, लेकिन जब आप इसको लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करोगे तो ये माइनस से क्या हो जाएगा, इधर आते वक्त प्लस हो जाएगा, +59। समझ में आया कि नहीं, एकदम आसान है, देख लो। -x को हमने राइट हैंड साइड में भेजा तो ये +x हो गया। प्लस हम आमतौर पे लिखते नहीं, इस वजह से नहीं लिखा है। अगर नंबर शुरू का हो, बीच में होता तो लिखना ही पड़ता, जैसे यहाँ पे लिखा है। 59 आपका राइट हैंड साइड में नेगेटिव में है, इधर भेजा LHS में, तो ये पॉजिटिव में हो गया। -60 + 59, माइनस प्लस क्या होता है बेटा, सर माइनस होता है, ये तो आपने बताया था रूल में। 60 में से 59 माइनस करेंगे सर आएगा 1 आएगा सर, हम आपको बता दे रहे हैं, 1 = x। साइन किसका लगेगा सर, जो ज़्यादा पावरफुल होगा। तो 60 और 59 में से ज़्यादा पावरफुल कौन है सर, बड़ा तो 60 ही है, तो यही ज़्यादा पावरफुल होगा। ये नेगेटिव में है तो आंसर कितना आ जाएगा, -1। तो इसको सीधा करके लिख लो, x की वैल्यू क्या आ गई, -1। x की वैल्यू -1 कहने का मतलब है कि यहाँ पे जो है ये डैश में जो कि हमने x मान लिया था, उसकी जगह पे क्या लिखेंगे आप, -1 लिखोगे। क्लियर है बेटा अच्छे से, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। ये वाला देखो, ये भी सेम चीज़ है, इसको x मान लेंगे, ठीक है। देखो x = कितना हो जाएगा, -40। जब आप -31 को इधर शिफ्ट करोगे तो ये -31 से क्या हो जाएगा, +31 हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लो। माइनस और प्लस क्या होता है, रूल के हिसाब से माइनस और प्लस माइनस होता है, लेकिन क्योंकि साइन लगातार नहीं है तो हम ऑपरेशन करेंगे, साइन को लिखेंगे नहीं। माइनस प्लस माइनस होता है, 40 में से 31 को माइनस करेंगे, आंसर कितना आएगा, 9 आएगा। साइन किसका लगेगा सर, जो ज़्यादा शक्तिशाली होगा, जो ज़्यादा पावरफुल होगा। 40 और 31 में से ज़्यादा बड़ा कौन है या ज़्यादा पावरफुल कौन है, 40 है ना। 40 नेगेटिव में है तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, नेगेटिव में आएगी। x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, -9 आ गई। क्लियर है बेटा अच्छे से, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, बात है तो बताओ। ओके चलिए, इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, समझना थोड़ा सा। देखो क्या लिखा है, सिंप्लीफाई, यानी बेसिकली आपको इसको सॉल्व करना है। बहुत आसान क्वेश्चन है बेटा, देख लो, ये तो हो जाएगा आसानी के साथ। देखो -13 लिखा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये 27, ठीक है। इसको आप ब्रैकेट में ही रखो अभी, प्लस। सेम चीज़ यहाँ भी करेंगे, ये -25 रहेगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा आपका, क्योंकि साइन लगातार है तो हम, जाहिर सी बात है, जो भी रिजल्ट आएगा, जैसे माइनस माइनस का प्लस होता है तो हम प्लस लिखेंगे बीच में, ठीक है। अब देखो साइन लगातार नहीं है तो यहाँ पे जो भी रूल के हिसाब से होगा उस ऑपरेशन को हमें करना होगा, साइन लिखेंगे नहीं। माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। 27 में से 13 को माइनस करिए, आंसर कितना आएगा, 14 आएगा। साइन किसका लगेगा बेटा, सर जो ज़्यादा पावरफुल होगा। 27 और 13 में से ज़्यादा पावरफुल कौन है, 27 है,
प्लस में है तो ये प्लस के साथ रहेगा। क्लियर है, बीच में प्लस लगा दो। -25 + 40, माइनस और प्लस क्या होता है सर, माइनस होता है। 40 में से 25 को माइनस कर दीजिए। अब ये जाहिर सी बात है 25 में से 40 को माइनस नहीं कर सकते, हमेशा बड़े में से छोटा माइनस होगा, छोटे में से बड़ा माइनस नहीं होगा, ठीक है ना। 40 में से 25 को माइनस किया, आंसर कितना आएगा 15 आएगा। साइन किसका लगेगा, ये साइन तो बीच वाला है, इसको छोड़ दो, अब इसका साइन देखना पड़ेगा। साइन किसका लगेगा सर, जो ज़्यादा पावरफुल होगा। 40 और 25 में से ज़्यादा पावरफुल कौन है, 40 है ना, 40 का साइन प्लस में है, तो चाहे यहाँ पे प्लस लगाओ 15 के आगे, चाहे ना लगाओ बात सेम है, क्योंकि एक प्लस ऑलरेडी आगे लगा हुआ है। चाहो अगर 15 के आगे लगा भी लोगे प्लस, तो प्लस प्लस मिलके प्लस ही होता है, मैंने आपको रूल में बताया था, ठीक है। तो नहीं लगाते हैं, कोई मतलब नहीं दो बार प्लस लगाने का, फिर उसके बाद अगले स्टेप में फिर से प्लस लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो डायरेक्ट यहीं से करते हैं, 14 और 15 को प्लस कर दीजिए, डायरेक्ट है, आंसर कितना आएगा 29। क्लियर है बेटा, अच्छे से, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है, बात है तो बताओ। अब देखो क्या कह रहा है, कह रहा फाइंड 36 माइनस ऑफ -64 एंड -64 -36, कह रहा आर द इक्वल, क्या ये इक्वल हैं। चलिए पहले देख लेते हैं करके। अब देखो इसका सोल्यूशन देख लो, यहाँ भी क्या लिखा है 36 माइनस ऑफ -64, माइनस माइनस मिलके क्या होता है प्लस होता है। साइन क्योंकि लगातार है, एक के बाद एक है, तो हमको प्लस लिखना पड़ेगा। 36 + 64, 36 और 64 को आप प्लस तो कर ही सकते हो, ठीक है, 100 आएगा। चलिए इसका आंसर 100 आ गया। अब इसका भी चेक कर लेते हैं। ये लिखा है -64 -36, चाहे आप इसमें ब्रैकेट लगाओ चाहे ना लगाओ, आपकी मर्ज़ी है। सर यहाँ पे आपने ब्रैकेट क्यों लगाया था, क्योंकि बेटा दोनों साइन एक था। अगर ब्रैकेट ना लगाता तो क्या पता आप में से कुछ बच्चे इन दोनों माइनस साइन को मिला के एक माइनस साइन कर देते और आंसर गलत निकाल देते। समझ रहे हो ना मेरी बात में क्या कह रहा हूँ, ये होता। अब देखो माइनस माइनस मिलके क्या होता है प्लस होता है, लेकिन यहाँ पे हम प्लस का साइन लगाएंगे नहीं, प्लस करेंगे, क्योंकि साइन लगातार नहीं है, दो नेगेटिव साइन के बीच में 64 आ रहा है। चलिए कर देते हैं, 64 और 36 को प्लस करेंगे तो हमारे पास 100 ही आएगा आंसर। लेकिन साइन किसका लगेगा बेटा, यहाँ पे तो साइन वाला मसला हो जाएगा। साइन किसका लगेगा सर, जो 64 और 36 में से ज़्यादा पावरफुल होगा। ज़्यादा पावरफुल कौन है, यानी ज़्यादा बड़ा कौन है, 64 है, वो नेगेटिव में है, तो आपका जो आंसर आएगा ये भी नेगेटिव में आएगा। इस पार्ट का आंसर आया है 100 और इस पार्ट का आंसर आया है -100, तो क्या ये इक्वल हैं, तो लिखोगे नो दे आर नॉट इक्वल। ठीक है, दे आर नॉट इक्वल। समझ में आ रहा है बेटा कि नहीं आ रहा है, क्लियर है ना अच्छे से। चलिए इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, समझना अच्छे से क्या लिखा है ज़रा देखिए। कह रहा है इफ़ a इज इक्वल टू -8, b इज इक्वल टू -7 एंड c इज इक्वल टू 6, वेरीफाई दैट a प्लस b प्लस c इज इक्वल टू a प्लस ब्रैकेट में b प्लस c। ये दोनों चीज़ को वेरीफाई करना है, कर लेंगे, बहुत आसान है। देखो सोल्यूशन, पहले इस चीज़ को यहाँ पे लिख लेते हैं। a प्लस बी को सॉल्व करेंगे, फिर प्लस सी करेंगे, फिर a प्लस बी प्लस सी को सॉल्व कर देंगे। ठीक है, ये आपका LHS रहेगा लेफ्ट हैंड साइड का और ये आपका RHS रहेगा राइट हैंड साइड का। क्लियर है बेटा अच्छे से। अब चलिए वैल्यू रखते हैं, पहले हम LHS सॉल्व करेंगे। ठीक है, दोनों को अलग अलग सॉल्व करेंगे, मिलाएंगे नहीं। LHS क्या है, a प्लस बी प्लस सी। ए की जगह पर -8 रखेंगे, चलिए रख देते हैं -8 प्लस बी की जगह पर क्या रखेंगे -7 रखेंगे, तो चलिए यहाँ पे छोटा सा ब्रैकेट लगा के -7 रख देते हैं। कभी भी दो साइन को बेटा एक साथ नहीं लिखा जाता, अगर एक साथ लिखना है तो बीच में ब्रैकेट लगाओ, ठीक है ना। प्लस सी की जगह पर क्या लिखेंगे 6 लिखेंगे। अब देखो ये हो जाएगा आपका -8, प्लस माइनस क्या होता है माइनस होता है, क्योंकि यहाँ पे साइन लगातार है इस वजह से हम बीच में माइनस लगाएंगे। फिर -7 प्लस 6, माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, लेकिन यहाँ पे प्लस करेंगे प्लस लिखेंगे नहीं। 8 और 7 प्लस करेंगे आएगा 15। साइन किसका लगेगा सर, जो 8 और 7 में ज़्यादा पावरफुल होगा यानी ज़्यादा बड़ा होगा। तो 8 और 7 में ज़्यादा बड़ा तो 8 है, 8 के आगे माइनस है, तो 15 के आगे भी जो भी आंसर है उसके आगे माइनस लग जाएगा +6। अब यहाँ पर भी वही चीज़, ये माइनस है प्लस है, बीच में 15 है, यानी साइन लगातार तो है नहीं,
तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है। यहाँ पे माइनस लिखेंगे नहीं, माइनस करेंगे। 15 में से 6 को माइनस करेंगे, आंसर कितना आएगा बेटा, 9 आएगा। क्लियर है। साइन किसका लगेगा सर, जो ज़्यादा पावरफुल होगा। 15 और 6 में ज़्यादा पावरफुल कौन है सर, 15 ज़्यादा बड़ा है, उसके आगे नेगेटिव साइन है, तो आपका जो आंसर आया है इसके आगे भी नेगेटिव साइन होगा। क्लियर है कि नहीं बेटा, अच्छे से, ओके। ओके चलिए समझना बेटा अच्छे से, ठीक है। RHS देखो, RHS क्या दिया है आपको, RHS ये दिया है आपको A प्लस B प्लस C। चलिए कर लेंगे। A की वैल्यू क्या है आपका, -8 है, लिख लीजिए -8 प्लस B की वैल्यू क्या है आपकी, -7 है, सब ऊपर लिखा है, ठीक है, अपनी मर्जी से नहीं लिख रहा हूँ मैं, प्लस C की वैल्यू क्या है, 6 है। अच्छा -8 प्लस ये वाला ब्रैकेट देखिए, 7 माइनस में है, 6 प्लस में है। माइनस प्लस क्या होता है बेटा सर, माइनस होता है सर, क्योंकि साइन लगातार नहीं है तो जो भी रूल के हिसाब से माइनस प्लस का बनेगा कॉम्बिनेशन, उसको हम ऑपरेट करेंगे, साइन लिखेंगे नहीं। माइनस प्लस क्या होता है सर, माइनस होता है। 7 में से 6 माइनस करेंगे सर 1 बचेगा। साइन कौन सा लगेगा सर, जो ज़्यादा पावरफुल होगा उसका साइन लगेगा, यानी जो ज़्यादा बड़ा होगा। 7 और 6 में ज़्यादा बड़ा कौन है, 7 है, ठीक है। तो 7 नेगेटिव में था तो आपका 1 भी नेगेटिव में आ गया, ठीक है। अब इसके बाद देखो -8 लिखा, प्लस माइनस सर, क्योंकि साइन लगातार है तो यहाँ पे प्लस और माइनस का रूल के हिसाब से जो भी बनेगा उसको हम लिखेंगे, करेंगे नहीं पहले। चलिए प्लस माइनस क्या होता है सर, माइनस होता है, तो -1। यहाँ पर फिर भी वही चीज़, -8 -1 सर, क्योंकि दोनों साइन लगातार नहीं हैं तो इस वजह से यहाँ पे जो भी बनेगा उसको हम करेंगे, ऑपरेशन को रूल के हिसाब से लिखेंगे नहीं, लिखेंगे नहीं, करेंगे, करेंगे नहीं, लिखेंगे। अगर आप ये दोनों चीज़ समझ गए तो आपका ये चैप्टर एकदम उंगलियों पे आ जाएगा और कोई भी माई का लाल आपसे गलती नहीं करा सकता एग्जाम में या कहीं भी कोई भी टेस्ट में। समझ रहे हो ना, बस ये इसी चीज़, इसलिए मैं बार बार ये चीज़ रिपीट कर रहा हूँ, ठीक है। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है। 8 और 1 को प्लस कर दो, आएगा 9। साइन किसका लगेगा, जो ज़्यादा पावरफुल होगा। 8 और 1 में ज़्यादा पावरफुल कहने का मतलब है कि जो ज़्यादा बड़ा होगा। 8 ज़्यादा बड़ा है, उसके आगे माइनस लगाए तो ये भी माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो आपको वेरीफाई करना था कि LHS और RHS बराबर है, तो आपने वेरीफाई कर दिया दोनों की वैल्यू सेम है ना, तो आप लिखोगे हेंस वेरीफाइड। क्लियर है बेटा। स्टूडेंट, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और इस वीडियो को उन बच्चों तक ज़रूर पहुंचाएं जो कोचिंग को अफोर्ड नहीं कर सकते।